स्वागत है मेरी फेरी टेल एडवेंचर में। बैंगनी और सुनहरे रंगों का एक ख्वाब जैसा मिश्रण, जैसे सूरज और चांद दोनों एक साथ चमक रहे हों। ये अंगूर सिर्फ फल नहीं थे, ये चलते लोगों से फुसफुसाकर बातें करते थे, ये चीज़ें याद रखते थे। इसी रहस्यमयी ज़मीन के दिल में चांद की अंगूरों की एक विशाल कली से जन्मी थी राजकुमारी रोही। जब उसने पहली सांस ली तो आसमान से तारों की बारिश हुई और पूरी वादी की बेलें उसकी ओर ऐसे मुड़ गईं जैसे वो किसी भूली हुई रानी को पहचान रही हों। मून अशेड के संत रो पड़े, क्योंकि इसका मतलब था कि मून वाइन की भविष्यवाणी अब जाग गई है। जो चांद की अंगूरी कली से जन्मेगी, जिसके रक्त में जमी हुई आग और ठंडक दोनों होंगी, वही बेल और अंधकार के बीच की राह चलेगी। पुराने ग्रंथों में लिखा था। रोही कोई साधारण बच्ची नहीं थी। जब वो 3 साल की हुई तो वो पत्थरों से भी बेलें उगाने लगी। 7 की उम्र में उसने एक अंगूरी आत्मा को बुलाया, एक छोटा बैंगनी रोशनी का गोला जो उसके साथ उड़ता और जड़ों के राज बताता। लेकिन उसकी ताकत के साथ आया रहस्य और खतरा। उसके 12वें जन्मदिन की रात सेकंड हार्वेस्ट मून नाम का एक दुर्लभ चंद्र घटनाक्रम हुआ, जिसने पूरी वादी को किसी सपने जैसी रोशनी में ढक दिया। उसी रात रोही ने एक सपना देखा, एक आकाश में उल्टा लटका हुआ अंगूरों का बाग और एक अंगूर जिसमें काले रंग का दिल धड़क रहा था। जब वो जागी तो उसका कमरा बेलों से भर चुका था। छत से अंगूर लटक रहे थे, झूमरों में बेलें लिपटी थीं और परछाइयां सांस ले रही थीं। अचानक उसकी कलाई पर एक निशान उभर आया, चांदी का आधा चांद जो अंगूरों के गुच्छे को घेरे हुए था, और वो धीरे धीरे चमकने लगा। रानी, उसकी माँ, जानती थीं इसका मतलब। भूली हुई बेलों का द्वार फिर से हिलने लगा है, उन्होंने धीरे से कहा। तुम्हारी यात्रा अब शुरू होनी ही थी। इसके बाद हॉलो टेंडर्स नाम की डरावनी प्रजाति, जिन्हें अब तक बस किस्से कहानियों में माना जाता था, वादी में घुसने लगीं। ये बेलों से बने भूत जैसे जीव थे, जिनकी आंखों से बैंगनी धुआं निकलता था। अब अपने अंगूरी आत्मा लूमा और मूनवाइन की पत्तियों से बनी जादुई चादर के साथ रोही को एक गुप्त यात्रा पर भेजा गया। उसका मकसद था 3 महान जादूगरनियों को ढूंढना, जो 3 रहस्यमयी जगहों पर रहती थीं। झिलमिलाती गुफाएं, फुसफुसाता बाग और शीशे जैसी झील। हर एक के पास उस वाइन सिगिल का एक टुकड़ा था, जो मून वाइन को या तो पूरी तरह जगा सकता था या मिटा सकता था। लेकिन कोई और भी जाग चुका था। रूट्स का निगलने वाला एक प्राचीन दानव, जो मून शेड की धरती के नीचे बांधा गया था, अब करवट ले रहा था और वो फुसफुसा रहा था। रोही, रोही, मेरे पास आओ। अंगूरी महल की बेलों से ढकी मीनारों से सुबह की सुनहरी धूप छनकर रोही की लैवेंडर गाउन पर पड़ रही थी। वह बालकनी पर खड़ी थी, जहां ओस की बूंदें अभी भी चमक रही थीं। उसकी सोच पिछली रात सुनी माँ की कहानी में अटक गई थी। सदियों पुरानी बेल जादू, एक भूला हुआ दुश्मन और एक चेतावनी जो अब सजीव लगने लगी थी। लेकिन आज कुछ अलग था। महल के बेल पंछी, जो रोज मीठे सुरों में गाते थे, आज बेचैन थे। अंगूर के फूल भी जैसे खुलने से झिझक रहे थे। रोही को भी कुछ महसूस हुआ, जैसे हवा में कुछ खिंचा हुआ हो, कोई अनकही चेतावनी। प्रिंसेस रोही, एक हल्की सी आवाज़ आई। वो मुड़ी तो देखा, एलैरियन, महल का बेल इतिहासकार, खड़ा था। वो एक अजीब सा प्राणी था, आधा एल्फ आधा पौधा। उसकी त्वचा पर लकड़ी जैसी रेखाएं थीं और उसके बाल काई जैसे लटों में बहते थे। उसकी आंखें हरे रंग में चमकती थीं और उसके कंधे पर एक जादुई स्क्रॉल लटक रहा था, जो खुद ब खुद लिखता था। एक खबर है, इलैरियन बोला। बेलों की रियासतें अब शांत नहीं रहीं। सिट्रीन फील्ड्स एक ही रात में सूख गईं। नींबू किले के रक्षक गायब हो गए हैं। नींबू किला? रोही चौंकी। वो तो रानी मैरीबेला का राज्य है। एलैरियन ने गंभीरता से सिर हिलाया। उन्होंने जड़ों के रास्तों से एक आखिरी संदेश भेजा था, एक नाम के साथ, विदरलिंग। ये नाम रोही के दिल में जैसे ठंड की लहर बनकर दौड़ गया। बचपन में उसने इस नाम की कहानियाँ सुनी थीं, एक प्राचीन बर्बादी की आत्मा, जिसे कभी कांटों से ढके पर्वतों के नीचे कैद किया गया था। वो हर खुशी, हर रंग को सोख लेती थी और जहाँ जाती थी वहाँ सिर्फ सूखा और सड़न छोड़ जाती थी। तभी एक तेज सी गड़गड़ाहट हुई। महल की दीवारों पर लिपटी बेलें कांप उठीं। दूर जंगलों से एक रहस्यमयी प्राणी प्रकट हुआ,
हवा के बादल पर तैरती हुई एक लोमड़ी। वो थी नायरा, हवा लोमड़ी। उसकी धुंध जैसी सफ़ेद फर और बिजली सी चमकती आंखें थीं। उसकी पीठ पर एक लड़की सवार थी जिसकी उम्र रोही के बराबर थी। उसने पत्तों से बनी हरी चादर ओढ़ रखी थी और उसके हाथ में कांटों से बनी बांसुरी थी। मैं तुरंत आई हूँ, लड़की बोली। मैं हूँ लियाना, ब्लूमविंड ग्लेड की रक्षक, और मेरा वन खतरे में है। उसी समय रानी जर्मिना आईं। उनके कदमों के साथ महल की बेलें शांत हो गईं। बोलो बच्ची, रानी ने कहा। लियाना ने सिर झुकाया। विदरलिंग ने रूटवेल को ढूंढ लिया है। वो फ्रूट कोर चाहता है, हर फल राज्य का दिल। अगर वो उन्हें पाले तो सारी बेलों की जीवन शक्ति को सोख लेगा, और अगला निशाना है अंगूर का सिंहासन। सन्नाटा छा गया। रोही के भीतर कुछ जाग उठा, कोई आग, कोई हिम्मत। अब वो सिर्फ देखने वाली राजकुमारी नहीं थी। मैं जाऊंगी, रोही बोली, ब्लूमविंड ग्लेड में, फिर चाहे कांटों के पर्वत तक जाना पड़े। मैं साथियों को ढूंढूंगी, मैं विदरलिंग को रोकूंगी। रानी जर्मिना ने उसकी तरफ देखा। उनकी पन्ना सी आंखों में गहराई थी। फिर वो धीरे से मुस्कुराईं और बोलीं, तो अपनी यात्रा की शुरुआत करो क्रिस्टल अनार से, जो एवरवाइन के खंडहरों में छुपा है। वही तुम्हें अगले रक्षक तक पहुंचाएगा। और इस तरह रोही की यात्रा शुरू हुई। उसके साथ थे एलैरियन, बेलों का इतिहासकार, नायरा, हवा की लोमड़ी, और लियाना, ब्लूमविंड की योद्धा। सामने थे खंडहर, भटके हुए फल आत्मा, और एक अंधकार जो समय से भी पुराना था। लेकिन रोही का दिल अब बेलों की लय में धड़कता था, और बेलें सब कुछ याद रखती थीं। बेलें खुद ब खुद रास्ता बनाने लगीं। राजकुमारी रोही अपनी हल्की बैंगनी पोशाक में जड़ों और काई पर चलती हुई साहस से भरी आंखों के साथ आगे बढ़ रही थी। मगर आज वो अकेले नहीं थे। एक मीठी धुन हवा में गूंज उठी, जैसे हवा ने किसी पुरानी याद को गाया हो। ऊंचे पेड़ों से कूदकर आए दो जुड़वां रक्षक, मेलो और मोरा, फल आत्माएं जो बेर और आड़ू से जन्मी थीं। मेलो के पंख सूखी पत्तियों जैसे थे, और मोरा के हाथ में एक छड़ी थी जो टॉफी जैसी लग रही थी। यहाँ सपनों के जाल बिछे हैं, मेलो ने मुस्कुराकर कहा। और हर बेल भरोसेमंद नहीं होती, मोरा ने गहराई से देखा। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल और घना होता गया। पेड़ों की शाखाएं ऊपर छत की तरह मिल गई थीं। उन्होंने जड़ों से बनी पुलों को पार किया, गाने वाली नदियाँ लांघीं। हवा में जादू घुला था, पत्तियों की सरसराहट, खिलती बेलें और जादुई फुसफुसाहट। आखिरकार एक प्राचीन खंडहर के बीच, फूलों से ढकी एक मंदिरनुमा जगह में, उन्होंने पाया वह चीज़ जिसे वे ढूंढ रहे थे। वहाँ टूटी हुई पत्थर की मूर्ति की हथेली में रखा था क्रिस्टल अनार, जो अंदर से चमक रहा था। मगर जैसे ही रोही ने उसे छूने की कोशिश की, एक साया जाग उठा। जमीन की दरारों से निकला द विथरलिंग, काले कोहरे और कांटों से बना प्राणी, जिसकी आंखें सूखे की तरह खाली थीं। वह फुफकारा, मुझे दोबारा नहीं रोका जा सकता, फल बालिका। रोही पीछे नहीं हटी। उसने डर को खुद से दूर कर दिया। उसने अपनी हथेली उठाई और अपने अंदर की शक्ति को जगाया। बेलों की धड़कन, रंगों और मिठास की ताकत। धरती से बेलें उठीं, फूल खिलने लगे और जंगल गूंज उठा। लियाना ने बांसुरी बजाई, इलेरियन ने जड़ें बुलाईं, और मेलो मोरा ने अपनी रोशनी से अंधेरे को भरमाया। और जैसे ही रोही ने क्रिस्टल अनार को उठाया, वह फूट पड़ा, रंग, रोशनी और जीवन की एक चमकदार लहर के साथ। बेलें विथरलिंग को घेरने लगीं, और वह साया एक आंसू के साथ गायब हो गया। खंडहरों ने चैन की सांस ली। जंगल फिर से खिला। अनार अब धीरे धीरे धड़क रहा था। उसने कर दिखाया, मोरा ने फुसफुसाया। उसने फूलों को बचा लिया, मेलो ने कहा। रोही मुस्कुराई। अब वो सिर्फ राजकुमारी नहीं थी, वो थी रोही ऑफ द ब्लूमिंग हार्ट, वो जो बेलों के साथ नाचती थी और खोए रंगों को वापस लाती थी। वो महल लौटे, फूलों की पंखुड़ियाँ उनके पीछे उड़ती रहीं। एवरवाइन अब सुरक्षित था और उनकी दोस्ती अमर हो चुकी थी। माँ पापा से प्यार करने वाले बच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।